हेलो दोस्तों, मैं वित्त भास्कर। आज हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है रस। तो आज की वीडियो में जो है हम रस पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हम रस पढ़ेंगे। रस का आज पहला चैप्टर है, ये पहला वीडियो है। रस मतलब आनंद होता है। रस मतलब आनंद होता है। इसके जो है रस हमारे 11 बताए गए हैं और अस्थाई भाव इसके 11 ही बताए गए हैं इसके भी। और यहाँ पर है हमारा विभाव। विभाव में 2 पार्ट है, एक है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। तो आलंबन में 2 पार्ट हो गया है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। उसके बाद है अनुभाव। अनुभाव को 4 भाग में बताया गया है और संचारी भाव है। उसके बाद उसको 33 पार्ट में बताया गया है। और उसके बाद है इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण और भरत मुनि ने अपने अनुसार कितना बताया है इसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रस का पहले हम रस देखते हैं, उसके बाद इसका देखते हैं अस्थाई भाव साथ में। तो पहला है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मतलब होता है रति। रति मतलब क्या होता है? प्रेम। रति मतलब प्रेम। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो हुआ हमारा रति यानी कि प्रेम। और दूसरा है हमारा हास्य रस। हास्य रस का जो अस्थाई भाव है हमारा वो है हास मतलब हंसी। और तीसरा है हमारा करुण रस। करुण रस मतलब शोक दुख इसका अस्थाई भाव है। और अगला है हमारा वीर रस जो है यानी कि जोश कहते हैं जिसको हम, उसका अस्थाई भाव है जो वो है उत्साह। और अगला नंबर है रौद्र रस का मतलब है गुस्सा, इसका अस्थाई भाव है क्रोध। अगला है भयानक रस। भयानक मतलब भय और डर। तो इसका अस्थाई भाव है, भयानक रस का अस्थाई भाव है भय यानी कि जिसको हम डर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। अगला है अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय है। अगला नंबर है हमारा शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस का जो अस्थाई भाव है उसका अस्थाई भाव है निर्वेद। अगला है हमारा वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वात्सल्य रस का अस्थाई भाव हमारा स्नेह है। और अगला है भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है? अनुराग। तो ये हो गए रस और इसका अस्थाई भाव हो गया। अब देखने वाले हैं हम दूसरा है विभाव। उसके बाद है जो विभाव देखने वाले हैं। तो विभाव क्या होता है? जो भाव को उत्पन्न करने वाला हो, यानी कि जो मन में हमारे भाव उत्पन्न होते हैं उसी को हम विभाव कहते हैं, या जो भाव को उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। उसके बाद विभाव 2 भाग में डिवाइड हो गए, यानी कि 2 पार्ट हैं इसके। पहला देखते हैं आलंबन विभाव और दूसरा है हमारा उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव क्या होता है देखते हैं। जिसके कारण या जिसके द्वारा भाव उत्पन्न हो, जिसके कारण या जिसके द्वारा भाव उत्पन्न हो उसको आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे कि आप कहीं जंगल में हैं, कोई शेर आ गया तो आपके द्वारा शेर को देख करके आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसको आलंबन विभाव कहते हैं। जिसके कारण यानी कि कारण शेर हुआ, जिसके द्वारा भाव उत्पन्न हुआ, आपके मन में जो उत्पन्न हुआ भाव वो शेर देखने के कारण हुआ, तो ये हमारा आलंबन विभाव कहलाएगा। अगला है उद्दीपन, जो भावों को गति दे, यानी कि जो भाव को गति दे। आप जो देखने के बाद आप जो इतना तेजी से आपके दिमाग में भाव जो उत्पन्न होते हैं, आप देखें और शेर को हड़बड़ा गए कि मतलब क्या करें, कहाँ जाए, नहीं तो कहीं हमको खा न ले,
तो जब वो दिमाग बहुत तेज चलने लगता है, यानी कि जो चीज़ आप उस भाव को बहुत तेजी से उस चीज़ को सोचने लगते हैं, तो ये कहने का मतलब है जो भाव को गति प्रदान करे उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव को दो भागों में बांटा गया है। देखते हैं, पहला है आश्रया आलंबन और दूसरा है विषय आलंबन। तो आश्रया आलंबन क्या होता है देखते हैं। जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे, यानी कि जैसे कहने का मतलब है हमारे मन में कोई भाव जग रहा है, यानी कि भाव जगे, उसी को हम आश्रयालंबन कहते हैं। और विषयालंबन क्या है, जिसके विषय में भाव जगे उसको हम विषयालंबन कहते हैं। जैसे हमको कुछ खाना है या हमको भूख लगी है, जिसके मन में भाव जगे, हमको भूख लगी हमारे मन में भाव जगा कि हमको भूख लगी, और जिसके विषय में लगी तो भूख लगी हमको, तो हमको खाना के विषय में भूख लगी। जैसे जिसके विषय में भूख लगा तो हमको खाना के विषय में भूख लगा, हमको खाना है और हमको भूख लगी है तो खाना चाहिए। तो विषय हमारा क्या हुआ, भोजन हो गया। और जिसके मन में भाव जगे वो हम हो गए, हम जो है हमारे मन में भाव जगा तो वो भोजन के प्रति जगा। तो जिसके मन में भाव जगे वो आश्रयालंबन हो गया, जिसके विषय में भाव जगे वो विषयालंबन हो गया हमारा। उसके बाद देखें अनुभाव जो हो गया, अनुभाव देखते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि बांटा गया है 4 पार्ट में। पहला है हमारा कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहार और चौथा है सात्विक। तो इसको हम पार्ट में डिवाइड किए हैं। कितने पार्ट हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में जो है डिवाइड किए हैं, जो है सात्विक वाले जो चौथा पार्ट है हमारा सात्विक, इसको हम 8 पार्ट में इसको बांटा गया है। तो इसको देखते हैं, पहला पार्ट जो है अस्तंभ, पहला पार्ट हमारा है अस्तंभ, दूसरा है स्वेद, तीसरा है हमारा रोमांच, उसके बाद है स्वरभंग, उसके बाद है अश्रु, उसके बाद है कंप, उसके बाद है प्रलय, उसके बाद है वैवर्ण। तो ये हमारे सात्विक के पार्ट जो थे, 8 पार्ट थे, इसको हमने देखा। उसके बाद देखते हैं संचारी भाव हमारे कितने हैं। तो संचारी भाव हमारे 33 हैं, संचारी भाव हमारे जो है 33 हैं। उसके बाद देखें शाब्दिक अर्थ देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रामचंद्र शुक्ल का क्या मानना था, रामचंद्र शुक्ल जो है आस्वाद्य इसको माने थे। और दूसरा है भरत मुनि ने चाव को 8 पार्टों में बांटा है। चाव मतलब सात्विक को 8 पार्टों में बांटा है। भरत मुनि ने 8 पार्ट में बांटा है। और इसके अंग कितने बताए हैं, तो इसके अंग 3 बताए हैं। इसमें देखते हैं, पहला वाला है विभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। तो ये 3 बताए हैं भरत मुनि ने इसके अंग। और उसके बाद है अगला नंबर, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख किया है। तो नाट्य में जो उल्लेख किया है वो पंचवेद का उल्लेख किया है नाट्य, और शास्त्र में जो है कितने किए हैं, तो वो 36 किए हैं उल्लेख, 36 किए हैं। उसके आगे है हमारा, इसका उदाहरण देखते हैं, तो इसका परिभाषा देखते हैं क्या होता है। परिभाषा, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, किसी काव्य को या कविता को पढ़ने या सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की, यानी कि किसी कविता को पढ़ने से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो आनंद होता है, जो हमें खुशी मिलती है, उसी को ही हम रस कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखते हैं क्या है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पर हमको उद्दीपन मिला। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन जो राम जी हैं उनके मन में सीता के प्रति जो भाव जगा है, वो जंगल में पूछ रहे हैं हिरण से, मधुकर से
तुम सीता को मृग से, मृग नयन से, यानी कि तुमने सीता को देखा है। तो ये भाव जो जगह है वो राम के मन में सीता के प्रति जगह है। तो यहाँ पर हमारा उद्दीपन हुआ। उद्दीपन मिला, कहने का मतलब जो भाव को गति दे उसी को उद्दीपन करके देखते हैं उसके। ये है हिंदी के अनुसार रस। हिंदी के अनुसार जो रस है वो नव रस है। हिंदी के अनुसार जो रस है वो नव रस माना गया है। और संस्कृत के अनुसार जो रस माना गया है वो 11 माना गया है। संस्कृत के अनुसार 11 रस माना गया है। और प्राकृत के अनुसार रस जो माना गया है हमारा वो 10 माना गया है। प्राकृत के अनुसार जो रस माना गया है हमारा वो 10 माना गया है। आगे देखते हैं, विश्वनाथ ने वात्सल्य रस माना है। अपने अपने अनुसार जो है रस को अपने अपने अनुसार लोगों ने माना है। तो देखते हैं, विश्वनाथ जी ने वात्सल्य रस माना है। और वहीं रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को माना है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को माना है। वहीं अगला है, उद्भट ने शांत रस को माना है। उद्भट के अनुसार उन्होंने शांत रस को माना है। और अगला है, रस के 4 अंग हैं। रस के 4 अंग हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। अस्थाई भाव प्लस विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव, या फिर संचारी भाव को ही हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। तो ये है रस के 4 प्रकार। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये दोनों एक ही है। अगला नंबर है भरत मुनि के अनुसार अंग। भरत मुनि के अनुसार जो अंग हैं वो हमारे 3 बताए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा विभाव, दूसरा है अनुभाव और तीसरा है हमारा व्यभिचारी भाव। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव और तीसरा है व्यभिचारी भाव है। तो ये भरत मुनि के अनुसार 3 अंग बताए गए हैं। और उसके बाद है अगली हेडिंग, अनुभव की संख्या। अनुभव की संख्या हमारी 4 बताई गई है। तो देखते हैं 4 कौन कौन सी है। कायिक, पहला है कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहार्य और चौथा है सात्विक। सात्विक, तो कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 अनुभव की संख्या बताई गई है। अगला देखते हैं, 34वां संचारी भाव छल जो है। 34वां संचारी भाव हमारा छल है। यह इसको किसने माना है? तो देखते हैं किसने माना है। तो माने हैं हमारे देव कवि ने माना है। अगला है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक जो हैं वो हमारे भरत मुनि जी हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। अगला है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों का उल्लेख कितना है? तो वो 8 है रसों का उल्लेख। अगला है, श्रृंगार रस को माना जाता है या श्रृंगार रस को कहा जाता है, माना जाता है। देखते हैं क्या रसराज माना जाता है और भोजराज माना जाता है। रसराज और भोजराज माना जाता है। अगला है हमारा, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 बताई है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भाव की संख्या 49 बताई है, जिसमें से 33 संचारी भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं और 8 सात्विक भाव तथा 8 अस्थाई भाव हैं। 33 संचारी भाव हैं, 8 सात्विक भाव हैं तथा 8 अस्थाई भाव हैं। 8 अस्थाई भाव हैं। अगला देखते हैं हेडिंग क्या है, रस तथा उनके अस्थाई भावों को याद करने की ट्रिक।
रस तथा उनके अस्थायी भावों को याद करने की ट्रिक। दोस्तों, क्या होता है कि हम अस्थायी भाव और रस पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं उसको, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं तो उसको भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए हमने जो ये ट्रिक लिखा है, इसके द्वारा आप बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं रस और उनके अस्थायी भाव को। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है हमारा। तो ये पहला वाला रस है, दूसरा वाली लाइन हमारे अस्थाई भाव है, फिर रस ये वाली लाइन है और दूसरी लाइन अस्थाई भाव है। हमने इसलिए क्लियर करने के लिए लिख दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो रस देखते हैं पहले क्या है। करुण हास श्रृंगार की, करुण हास श्रृंगार मिलन वीर भयानक शांत बना। करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। अस्थाई भाव देखते हैं। शोक हास गति के उत्साह से, शोक हास गति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। तो यहाँ पर करुण का अस्थाई भाव है शोक, हास्य का अस्थाई भाव है हास, श्रृंगार का है रति और वीर का है उत्साह, भयानक का है भय और शांत का है निर्वेद। अगला रस देखते हैं। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नव रस का सम्मान बना। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नव रस का सम्मान बना। अस्थाई भाव देखते हैं इसका। विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। तो यहाँ पर अद्भुत का अस्थायी भाव है, विस्मय रौद्र का है, क्रोध विभत्स का है, जुगुप्सा और उसके बाद हाँ यही है, इतने अस्थायी भाव हैं और इतने रस हैं। उसके बाद तो रसों का अस्थायी भाव बना। उसके आगे हम जो देखते हैं वो है अगली हेडिंग हमारा। पहला है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को हम देखते हैं, इसमें क्या है। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है, रस के नाम से, रसराज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद रसपति भी रसराज को कहा जाता है। इसकी संज्ञा भोजराज ने दी थी। इसकी संज्ञा भोजराज ने दी थी। इसकी परिभाषा है, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से हृदय में रति नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। हृदय में रति नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ हमारा श्रृंगार रस होता है, या श्रृंगार रस इसी को हम कहते हैं। श्रृंगार रस के प्रकार देखते हैं कितने हैं। श्रृंगार रस के प्रकार, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। पहला है संयोग श्रृंगार रस। इसके अंतर्गत देखते हैं, संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत देखते हैं परिभाषा, जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं, उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। इसमें नायक और नायिका दोनों का होना माना जाता है। इसमें नायक और नायिका का दोनों का होना माना जाता है। उदाहरण है, हम पहला उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और साँव करे भोहन हंस, देन कहे नीट जाए। देन कहे नीट जाए। अगला उदाहरण देखते हैं, उसमें ये है उदाहरण, कहत नटत रीझत खिलत। कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करता है नयनन ही सौ बात।
भरे भवन में करता है नयनन ही सो बात। अगला उदाहरण है, बुझत श्याम कौन तू गौरी। श्याम पूछ रहे हैं गौरी से, बुझत श्याम कौन तू गौरी, मतलब तुम कौन हो। कहाँ रहित काकी है बेटी, देख नहीं कबहू खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रही अपनी पौरी। और अगला है, सुनत रहित श्रवणिन नंद ढोटा, करत फिरत माखन दही चोरी। सुनते हैं कि श्रवनंद नंद जी के लल्ला मतलब श्री कृष्ण कान्हा, वो तो माखन और दही चोरी करते रहते हैं। हम सुनते हैं, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं। कृष्ण जी कहते हैं गौरी से कि हमने आपका माखन कहाँ चुराया है। खेलन चलो संग मिल जोरी, चलो साथ में खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातिन भूरे राधिका भोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातिन भूरे राधिका भोरी। अगला है जो है हमारा, ये है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार देखते हैं हमारा क्या है, इसमें परिभाषा देखते हैं पहले। जहाँ नायक और नायिका का वियोग की अवस्था में प्रेम का वर्णन हो, जहाँ नायक और नायिका का वियोग यानी कि बिछड़ने के योग में प्रेम का वर्णन दर्शाया जाता हो या दर्शाया गया हो, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण है इसका पहला, बिन गोपाल बैरिन भई कूंजय। बिन गोपाल बैरिन भई कूंजय, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंजी। राधा जी कहती है बिना गोपाल के जब गोपाल रहते थे तो ये लता जो है एकदम शीतल ठंडी हवाएं देती थी, अब ये ज्वाला के समान जो है अग्नि बरसा रही है। ऐसा लग रहा है कि ज्वाला के समान आग की तरह दहक रही है। ये सूरदास की पंक्ति है, सूरदास की कविता है। अगला है, मधुवन तुम कत राहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, डांटे क्यों न जरे। अगला देखते हैं, वो है दूसरा नंबर हमारा जो है वो है हास्य रस। हास्य रस में देखते हैं परिभाषा, किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा, किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि को देखकर बरवत हंसी आए तो उसे हास्य रस कहते हैं। बरवत हंसी आए तो उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब पहला है, जब धूमधाम से जाति बारात, जब धूमधाम से जाति बारात, किसी की किसी की सज धज कर मन करता धक्का दे, दूल्हे जा बैठे घोड़े पर, अपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखाई, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखाई पड़ती है। और दूसरा उदाहरण है हमारा, बिन्न के वासी उदासी तपोवृत धारी, महाबिनु नारी सुखारी। अगली लाइन है, गौतम तिये तरी तुलसी सो, कथा सुनि थे मुनि वृंत सुखारे। अगली लाइन है, है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू, जो कृपा करी कानन को पग उधारे। अगला हमारा है रस, वो है तीसरा वाला करुण रस। इसकी परिभाषा देखते हैं हम, किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के साथ, किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के नाश या नष्ट होने से हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। कि बिछड़ने का इसमें भी वैसा ही
बिछड़ने वियोग श्रृंगार जैसा ही है इसमें भी। किसी प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने से या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है, जो शोक का भाव उत्पन्न होता है, उसी को ही हम करुण रस कहते हैं। आगे इसकी उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण उसका पहला वाला, हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक। हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। भुजंग सी जननी हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तीसरा वाला देखते हैं उदाहरण, मेरे हृदय के हर्ष हाँ, मेरे हृदय के हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे तू यही पर है पड़ा। निज गुरुजनों का मान था तुझको बड़ा, निज गुरुजनों का मान था तुझको बड़ा। तनिक थी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे। धात्री सुभद्रा को समझकर माँ मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो ना था पहचान था, न मानो ना था पहचानता। अगला देखते हैं अब, वीर रस हमारा चौथा वाला है। वीर रस, इसकी परिभाषा देखते हैं। शत्रु की उन्नति, दीनों पर अत्याचार या धर्म की दुर्गति को मिटाने जैसे विकट या दुष्कर कार्य को करने का जो उत्साह मन में उमड़ता है, वह वीर रस कहलाता है, वह वीर रस होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और अगला है, वीर रस के भेद देखते हैं। वीर रस के 4 भेद हैं। वीर रस के 4 भेद हैं। इसमें देखते हैं, पहला वाला है युद्ध वीर, दूसरा है हमारा दानवीर, तीसरा है धर्मवीर और चौथा है दयावीर। तो ये हैं 4 वीर रस के 4 भेद हैं। आगे देखते हैं हम उदाहरण दूसरा वाला। इसमें क्या है, वीर रस का दूसरा उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा है, देखते हैं। है सारथे है द्रोण क्या, स्वयं देवेंद्र भी आकर अड़े। है सारथे है द्रोण क्या, स्वयं देवेंद्र भी आकर अड़े। है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं, युद्ध में डरता नहीं। ये दूसरा उदाहरण था। और तीसरा वाला उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा, देखते हैं इसको। तीसरा उदाहरण है, मानव समाज में अरुण पड़ा। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा। इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।